माननीय नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भीख मांग रहे हैं, जो हम लोग का वाजिब हक है वो हम लोग को दिला दीजिए। अब टीआरई फर्स्ट में हम लोग झेले, टीआरई 2 में हम लोग झेले, टीआरई 3 को हम लोग जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मैं पीआरटी का अभ्यर्थी हूँ, मेरा 81 नंबर है, कट ऑफ पे हूँ मैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण उसका यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट है, इनका 6 to 8 में भी हुआ है, 9 to 10 में हुआ है, 11 to 12 में हुआ है। जब तक नहीं मांगे पूरी होंगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम लोग अनिश्चित का धरना है, सरकार मानेंगी और 100% मांगी सरकार मानेगी। अब हमारा धरना का ये तीसरा दिन है, हम बस उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम लोग को किसी तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। अब काउंसलिंग के बाद जो जितना भी सीट खाली होता है उसमें हम लोग का पहला अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा में मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहाँ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अभी फिर से आंदोलन पर बैठे हैं, तमाम मांगों को लेकर बैठे। क्या कुछ मांगे इनकी, क्या कुछ मुद्दा है, उनसे बात करके जानते हैं। ये मल्टीपल रिजल्ट का क्या मामला है आपका? और हम लोगों का एक ही मुद्दा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब टीआरई फर्स्ट में हम लोग झेले, टीआरई 2 में हम लोग झेले, टीआरई 3 को हम लोग जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मैं पीआरटी का अभ्यर्थी हूँ, मेरा 81 नंबर है, कट ऑफ पे हूँ मैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण उसका यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट है, इनका 6 to 8 में भी हुआ है, 9 to 10 में हुआ है, 11 to 12 में हुआ है। और हमारी बस एक ही मांग है शिक्षा विभाग से कि उनका काउंसलिंग करवा करके कोई एक पोस्ट दे करके बाकी बची हुई सीटों को निकाले और हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोगों का चयन करें। टीआरई 3 में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जैसे मैंने बीएड किया है तो मैं 6 to 8 का भी फॉर्म भर सकता हूँ, 9, 10 का भी फॉर्म भर सकता हूँ। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा वो 11, 12 का भी फॉर्म भर सकता है। तो तीनों एग्जाम देने के बाद जब तीनों जगह वो सफल हो जाता है तो बीपीएससी क्या करती है, तीनों जगह एक साथ तीनों जगह एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट दे देती है। अब जाहिर सी बात है तीनों जगह तो ज्वाइन नहीं, धांधली बीपीएससी में क्यों? हाँ बीपीएससी सही हो रही है। अब जाहिर सी बात है कैंडिडेट एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तीनों जगह ज्वाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, बाकी का तो 2 सीट तो खाली रहेगा। तो बस हम लोग शिक्षा विभाग से यही चाहते हैं कि जो 2 सीट खाली रहता है उस सीट पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे। हम लोगों ने बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में बहुत सारा स्पीड पोस्ट किया था, बहुत सारा ईमेल किया था। बीपीएससी ने 15 जनवरी को इसको लेकर संज्ञान लिया कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अगर शिक्षा विभाग हमको आदेश देती है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार हमको आदेश देती है और पद की संख्या बताती है तो हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देंगे। तो बीपीएससी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम लोग लगातार स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, लगातार उनको ईमेल कर रहे हैं। अब हमारा धरना का ये तीसरा दिन है, हम बस उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम लोग को किसी तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। अब काउंसलिंग के बाद जो जितना भी सीट खाली होता है उसमें हम लोग का पहला अधिकार है। हम लोग भी एग्जाम दिए थे, हम लोग बस किसी का टाई ब्रेकर से छूट गया, किसी का 1 नंबर से छूट गया। हम लोग अब क्या फिर सब टीआरई 4 की तैयारी करेंगे? अगर हम लोग आजकल देखा जा रहा है रिक्वेस्ट और धरने से सरकार सुन नहीं रही है मांगे छात्रों की, अभ्यर्थियों की। मैम हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरह से हम लोग का ये धरना प्रदर्शन नहीं है, हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम लोग की उतनी हैसियत तो है नहीं कि सरकार से हम लड़ाई लड़ सकें। हम लोग बस शिक्षा विभाग से एस सिद्धार्थ से हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट के जगह पर जो खाली हो रही हैं सीटें उसके जगह पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें। वहाँ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि कम से कम अभी आप काउंसलिंग के बाद ही, आप ठीक है आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट काउंसलिंग होने के बाद दीजिए, लेकिन कम से कम अभी ऑफिशियल नोटिस एक शिक्षा विभाग से जारी करवा दीजिए कि हम लोग खाली सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि इतना ठंड में हम लोग इतना दिन रात यहाँ पर बैठे हुए अपने घर को छोड़कर, हमारी जगह यहाँ पर नहीं है। हमें ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। हम लोग भी अपने डीबी का तैयारी करते हैं, अभी तक हम लोग अपना काउंसलिंग करवा रहे होते, लेकिन अब हमारी बदकिस्मती कहिए या सरकार की गलत नीति कहिए, हम लोग यहाँ पर गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर शिक्षा विभाग से कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर जारी करके हम लोग को चयनित कर लें। तमाम तरह की जो गलत नीतियां, धांधली, भ्रष्टाचार, ये सारे अब शिक्षा के मामले में एक ही सामने आ रहे हैं। ओ सर, हम लोग हम नहीं आते, हम लोग अदर स्टेट वाले हैं, तो हम टीका टिप्पणी किसी में नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का बस मांग है सप्लीमेंट्री। शिक्षा विभाग बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि मैंने सप्लीमेंट्री देने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग अगर आदेश करती है तो जितनी सीटें खाली हो रही हैं काउंसलिंग कराने के बाद प्लस जितनी सीटें हैं सप्लीमेंट्री मल्टीपल रिजल्ट उसको सप्लीमेंट्री जारी कर दे सर। उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट से आप लोगों की मांगे पूरी होगी। जब तक नहीं मांगे पूरी होंगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम लोग अनिश्चित का धरना है, सरकार मानेंगी और 100% मांगी सरकार मानेगी। हम लोग आज हम लोग रोड पे हैं, अगर लेकिन शिक्षा विभाग चाहे
शिक्षा विभाग चाहे तो आज हम लोग जो आज रोड पे बैठे हुए हैं, कल हम लोग बोर्ड पे रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भीख मांग रहे हैं, जो हम लोग का वाजिब हक है वो हम लोग को दिला दीजिए। हम लोग मतलब एक एक बच्चा का कहीं 4-4 जगह रिजल्ट हो गया और हम लोग बराबर नंबर लाके कट ऑफ से 1 नंबर कम लाके हम लोग को आज नहीं हो पाया है रिजल्ट। तो हम लोगों को नीतीश कुमार से यही मांग है कि हम लोगों को आवाज़ सुनिए। और बीपीएससी अपने तरफ से 15 तारीख को नोटिस आया था, बीपीएससी साफ साफ कह चुकी है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनाने के लिए तैयार हैं। और करीब करीब कम से कम आपको डाटा बता रहे मैडम, 12 से 15 हज़ार विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा जगह उनका चयन हो गया है। और 12 से 15 हज़ार सीटें उन लोगों को मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीटें रिक्ति रह जाएगी। और हम लोगों को उसी सीट पे हम लोग को नया सीट नहीं मांग रहे हैं। जो सीट सरकार बचा ली है, किसी ट्रांसफर करते उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। लेकिन मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो बहुत सारा एक लोगों का रिजल्ट हो गया, वहाँ जो सीट उसकी वजह से वैकेंट रह जाएगा, वहाँ पे हम लोगों को जो हम लोग योग्य विद्यार्थी एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम के रिजल्ट में इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हुआ? पॉलिसी ही गलत है, भारत का नहीं पूरे एशिया का ये पहला ऐसा बीपीएससी टीचर का एग्जाम है जिसमें नौकरी लग जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, रिजल्ट आने के बाद होता है। जबकि रिजल्ट वेरिफिकेशन जिस समय रिजल्ट आता है उसी समय होना चाहिए, नौकरी ज्वाइनिंग से पहले नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और उसके वजह से भी हर बार 4,000 5,000 फर्जी विद्यार्थी हैं जो पकड़े जाते हैं। कल का भी न्यूज आप लोगों ने देखा होगा कि करीब एक जगह से 50 विद्यार्थी फर्जी पकड़े गए हैं और उसके वजह से सीटें रिक्ति रह जाती हैं। और जितने भी सब तमाम योग्य अभ्यर्थी हैं आज उसके वजह से, फर्जी अभ्यर्थी के वजह से आज यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। अपने इतने हम लोग 3 दिन से धरना दे रहे हैं, 19 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं। और इतनी कपकपाती ठंड में हम लोग घर छोड़कर आज में भी आप लोग यही रहते? हाँ, रात में भी हम लोग यहीं रहते हैं। हम लोगों को कोई भी जो पक्षीधारी दल है अभी तक हम लोगों से कोई मिलने तक नहीं आया। 3 दिनों में कोई आए मिलने? कोई भी सत्ता में जितने भी सरकार हैं आज तक हम लोग को कोई भी राजनीतिक पार्टी हम लोग से मिलने नहीं आया। जो भी पक्ष में है, विपक्ष वाले क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कम से कम जो सत्ता में हम लोगों को बात सुनिए। हम लोग शिक्षा विभाग के पास भी गए थे, लेकिन हम लोग अभी तक वहाँ से कोई लिखित रूप से अभी तक आदेश नहीं आया है कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट दे रहे, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हम लोगों से बस यही निवेदन है कि आप एक बार लिखित रूप से आदेश जारी कर दीजिए कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितना सीटें रिक्ति रह जाएंगे उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग को देंगे। फिर हम लोग तमाम अभ्यर्थी यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं मानते हैं हम लोग अनिश्चितकालीन तक हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहेंगे और हो सके तो भूख हड़ताल भी करेंगे और हम लोग जान देने के लिए यहाँ तक तैयार हैं। कुछ दिन पहले हाल फिलहाल इसी तरह से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का भी इसी तरह से आंदोलन शुरू हुआ था। पहले शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ था, उसके बाद ऐसे ही छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू किया, धीरे वो सत्याग्रह का रूप ले लिया। और उसके बाद छात्रों के साथ क्या हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अभी भी उनका जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ऐसे में क्या लगता है? क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो गांधी जी के पुजारी, हम लोग हाथ जोड़ के हम लोग फोल्डेड हैंड पॉलिसी पे विश्वास रखते हैं, अनुनय विनय की राजनीति विश्वास करते हैं। हम लोग बस मांग ही कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास उतना ताकत नहीं है कि हम लोग सिस्टम से बगावत कर सकते हैं। जब उतने बड़े बड़े सत्ताधारी उन लोगों को समर्थन किए और उन लोगों पर कितनी बर्बरतापूर्वक लाठी का प्रहार किया गया, और हम लोग तो खैर धूल के समान भी नहीं है। हम लोगों को बस यही है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग को वाजिब हक दे दीजिए। हम लोग से आपसे लड़ने के लिए क्षमता नहीं है, हम लोग बस विनती ही कर रहे हैं।